नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। और आज हम बात करेंगे हाथरस गैंगरेप मामले के बाद देश भर में महिला अत्याचारों के खिलाफ एक बार फिर से आवाज गूंजने लगी है और सरकार की कार्यशैली और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। आम जनता इस समय सड़कों पर आ चुकी है और सुरक्षा की मांग कर रही है और इसमें उनके साथ मिल रहा है देश की तमाम विपक्ष जितनी भी पार्टियां हैं उनका साथ। विपक्षी पार्टियां लगातार सड़क पर हैं और सरकार को घेर रही हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में ये विपक्षी पार्टियां बदलाव चाहती हैं? क्या वाकई में देश की इन्हें चिंता है या फिर सिर्फ जनता के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी सियासत चमकाना चाहती हैं? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिला अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने सड़कों पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में ही उलझ पड़े। इस दौरान महिला अत्याचारों को लेकर आवाज उठाने की जगह वे एक दूसरे के खिलाफ आवाज उठाने लगे। इसलिए अब कांग्रेस की नीयत और नीति दोनों पर सवाल उठ रहे हैं, जैसे कांग्रेस भाजपा की ऊपर उठाती है। तो आज हम इसी मसले पर बहस भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे और इस खास कार्यक्रम में जिनका नाम है उनसे सियासत का सवाल भी करेंगे, क्योंकि सियासत का सवाल और कांग्रेस में ही विवाद। जी हां, बिल्कुल, सियासत का सवाल, कांग्रेस में ही बवाल। उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले में पीड़िता को इंसाफ दिलवाने के लिए देश भर में आंदोलन चलाए जा रहे हैं, जैसे कभी निर्भया के वक्त हुआ था। कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल सरकार से दोषियों की सजा देने और प्रशासन की लापरवाहियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र स्थित कोंकण में जो बसनई इलाके का एक वीडियो सामने आया है जिसमें हाथरस मामले में विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों के गुट आपस में ही फिर पड़े और कांग्रेस की फूट यहां पर जग जाहिर होगी। सोशल मीडिया पर पालघर के बसई में कांग्रेसी कार्यकर्ता की हाथापाई का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बसई की तहसील कार्यालय के बाहर का यह नजारा है, जहां पर पहले तो इंसाफ की मांग की जा रही है, जहां यूपी के हाथरस में देश की बेटी के साथ हुई निर्मम घटना को लेकर कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन करते हुए आवाज उठा रहे थे। इसी बीच मीडिया के बयान देने के समय दोनों गुटों के बीच जमकर हाथापाई हुई और जो जानकारी निकलकर सामने आई है और जिस तरीके से वो वीडियो सामने आया है और ये तस्वीरें हैं, देखिए किस तरीके से जब मीडिया को जवाब देने की बात सामने आई तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से जो है इंसाफ की मांग की। अब इस घटना के बाद इन तस्वीरों को देखिए कैसे एक दूसरे के गिरेबान पर हाथ डाले जा रहे हैं और एक दूसरे को समझाने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं इस घटना का वीडियो ट्वीट कर बीजेपी के राज्य प्रवक्ता राम कदम ने कांग्रेस से पूछा है कि क्या वाकई में ही इस मामले पर गंभीर है कांग्रेस। बीजेपी नेता राम कदम ने वीडियो ट्वीट कर लिखा है कि कांग्रेस के गुट विरोध प्रदर्शन वाली जगह पर भिड़ गए, जो उनके असली मकसद को उजागर करता है। बलात्कार की घटना निंदनीय है, लेकिन बसई के कांग्रेसी कार्यकर्ता इनकी आंतरिक झगड़ों पर एक गंभीर सवाल उठता है, क्या ये वास्तव में हाथरस में पीड़ितों के लिए बुरा महसूस करते हैं या फिर सिर्फ प्रचार में ही व्यस्त है। इसमें राहुल गांधी को भी हैशटैग किया गया है। तो ये एक तरीका तो जिस तरीके से अब कोई भी मसला, कोई भी मुद्दा उठता है, राजनीति होती है। आज राजनीतिक हुक्मरानों से ही हम बात करेंगे। शिप्रा बंसल कांग्रेस की बड़ी वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और राम किशोर त्रिवेदी कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का ही एएनबी न्यूज पर स्वागत है। पहले तो त्रिवेदी साहब आपके पास आना चाहूंगा। मुंबई में आप बैठे हैं, कांग्रेस लगातार सवाल उठाती है भाजपा पर,
चाहे सुशांत सिंह राजपूत का मसला हो, चाहे और कोई बात हो कि भाजपा सब कुछ कर रही है। आज जो हमने तस्वीरें दिखाई, इंसाफ की मांग कर रहे थे ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, आपस में ही उलझ पड़े। क्या इस तरीके से इंसाफ मांगा जाता है कि घर के बर्तन ही खटकने लगे? वो वीडियो पूरा देखा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके चैनल पे मैंने देखा इस वीडियो को, और इस वीडियो में जो कुछ दिख रहा है ये जांच का विषय है कि इसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता थे या कोई दूसरा आकर के वहां बलवा कर रहा था। इस बारे में जब तक पूरी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं। लेकिन जहां तक आपने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पूछा, तो 2 महीने से यही भाजपा के लोग, जिनके बारे में मुंबई पुलिस कमिश्नर ने भी जवाब दे दिया है कि 80,000 फेक आईडी बनाई गई थी सोशल मीडिया के अंदर, यूट्यूब के अंदर, सारी जगहों पर, और वहां पर जो है इन लोगों ने पूरी तरीके से किस तरीके से झूठ फैलाया है जी। और जिस तरीके का झूठ ये फैला रहे हैं जी, उससे तो इनकी पूरी चीजें उभर के सामने आ गई है जी। और अब जो है इस परिस्थिति के अंदर आप ये देखिए कि सुशांत राजपूत में जो सुशांत का मसला देखिए त्रिवेदी साहब, सुशांत के मसले पर अगर बात की जाए चर्चा खत्म नहीं होगी। 2, 2.5, 3 महीने से यही चर्चा चली हुई है। आज मसला सिर्फ इस बात का है कि जब पूरा देश इंसाफ की मांग करता है तो कांग्रेस की ये कैसी तस्वीरें सामने आती हैं। क्योंकि एक निर्भया का मामला है, जब उसके लिए इंसाफ की जंग पूरा देश दिल्ली पर मांग रहा था, जिस राजनीतिक पार्टी का जन्म उस दौरान हुआ, जिसने वो संघर्ष शुरू किया, वो चीजें निकलकर सामने आई, तो वो सारी चीजें कि आज कांग्रेस पर ये कैसी तस्वीर है इंसाफ की? नहीं, अभी तक ये कौन डिसाइड करेगा कि वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता थे या दंगाई थे? जी, अभी तक कोई रिपोर्ट आई है क्या? आपने जो तस्वीरें नहीं, उनके हाथों में जो तख्तियां हैं, मतलब कांग्रेस का पोस्टर लेके कोई भी कहीं पे भी खड़ा हो जाए तो इस पे कांग्रेस की जिम्मेवारी नहीं बनती। कांग्रेस का पोस्टर लेकर के कोई कहीं भी खड़ा हो जाए तो क्या वो कांग्रेसी हो जाता है क्या? अभी तक ये सिद्ध हुआ है क्या कि वो वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे या कोई दूसरे? वैसे त्रिवेदी साहब, मुझे यही पता था कि तस्वीरें नहीं देखी हैं, सबसे पहले आपका यही बयान होगा। सिप्रा जी, आपने तो तस्वीरें देखी हैं, क्या आप नहीं मानती कि वो कांग्रेस कार्यकर्ता थे? उनके इंसाफ मांगने का वो तरीका और आपस में फिर उलझना, क्या ये सही था? सुनील जी, अब त्रिवेदी जी वो कहते हैं ना कि हमेशा से विपक्ष की आदत है पल्ला झाड़ना। जब बात आती है इन पर तो ये पल्ला झाड़ के भागने की कोशिश करते हैं, और वही त्रिवेदी जी आज सबूत करना चाहते हैं कि वहां पे जो दंगा हुआ वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे। तो ऐसे कार्यकर्ता कैसे, कोई भी, जैसे आपने कहा, कोई भी तख्ती पकड़ के या कोई भी बैनर पकड़ के ऐसे कैसे खड़ा हो जाएगा? कोई भी दंगे में ऐसे कैसे शामिल हो जाएगा जब तक वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होंगे? और त्रिवेदी जी, मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, अब भी आप ये यूपी के हाथरस को लेके दंगे के लिए विरोध कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं सोचा कि राजस्थान में भी 2 नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हुआ है, लुधियाना में हुआ है, अभी कल ही राहुल गांधी जी मोगा से वापस गए हैं, कुरुक्षेत्र में वो करके गए हैं, पेहवा में, तो उन्होंने लुधियाना में जाके क्यों नहीं किया? क्यों? कांग्रेस की सरकार है वहां पर इसलिए, या सिर्फ आपको ये है हमेशा से जो है आप एक पॉलिटिकल रंग दिखाना चाहते हैं, पॉलिटिकल गिमिक करते हैं? हमेशा से आया है कि कथित है ये चीजें कि कांग्रेस, सिप्रा जी, कांग्रेस पर सवाल उठाना बड़ा आसान है। गुडिया शिमला रेप केस भूल गई हैं आप? वहां पे तो भाजपा की सरकार है, फिर वहां पर इंसाफ क्यों नहीं मिला अब तक? नहीं, देखिए यहाँ नहीं, कांग्रेस पे सवाल आपने उठाया, सही बात है, लेकिन जहां पर हिमाचल प्रदेश में भाजपा की उस केस का क्या हुआ? आप हाथरस की बात कर रहे हैं जी। ऐसे तो हम कहते हैं कि हाँ गुड़िया पे, ये नहीं मैं कह रही कि जी जो एक महिला पर अन्याय होता है उसको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। कोई भी सरकार हो, चाहे वो कोई भी हमारा राज्य, हमारा देश किसी भी सत्ता में हो, उनको इंसाफ मिलना आवश्यक है। पर आज हम इसको एक राजनीतिक ढंग क्यों दे रहे हैं? अगर हाथरस में वो कांड हुआ है तो उसकी एक सीबीआई इंक्वायरी के लिए मांग करी गई, तो उस चीज के लिए राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी या उस परिवार वालों ने पल्ला क्यों झाड़ा? सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं उन्होंने एग्री करी कि हम सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं? आप इस चीजों को देखिए। आज जो खुलासा हुआ है कि ये पीएफआई से सारा रिलेटेड है, इनको फंडिंग हो रही है,
वो अलग से CFI के बच्चे हैं जो 4 जी। जो पकड़े गए हैं, उनके 12 पास दिन की मोबाइल है, हिरासत में। लैपटॉप है। कैसे कैसे आप बोल सकते हैं कि इनका जी ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी नहीं थी? पूरा पूरा इसको नहीं, इंटरनेशनल कांग्रेस पर तो सिप्रा जी आपने सवाल उठा दिया। कहिए त्रिवेदी साहब, कहिए, फिर मैं भाजपा से लेता हूं सवाल। देखिए, जो उन्होंने सवाल उठाया है, पहली चीज ये है कि हाथरस में जो घटना हुई है जी। उसकी तुलना राजस्थान से नहीं की जा सकती है। राजस्थान में चोरी छिपे 100 को 2:30 बजे रात में पेट्रोल से नहीं जलाया गया था। राजस्थान में किसी विपक्षी, अब एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए। मतलब हाथरस में रेप हुआ है, राजस्थान में रेप नहीं हुए हैं। आप इन दोनों को कनेक्ट नहीं कर सकते। नहीं भाई सिप्रा जी, मैं पूछूंगा इनसे कि किसी के चरित्र पर सवाल उठाना, किसी की चरित्रहीनता करना और ये रेप केस जैसा बात आना, तो ये एक जैसा नहीं है। रेप तो रेप ही होता है, गुनाह तो गुनाह ही होता है। NCRB की रिपोर्ट आ चुकी है जी, राजस्थान सबसे टॉप पे है। चलिए सिप्रा जी, सुन लेते हैं इनकी सफाई सुन लेते हैं। कहिए त्रिवेदी जी। सफाई की बात नहीं है। देखिए, तो नहीं, सफाई नहीं है। आपने कहा था कि राजस्थान में जो रेप की घटनाएं आई, आपने कहा वो रेप नहीं है और उसकी तुलना नहीं की जा सकती। क्या रेप नहीं है, इसकी तुलना नहीं है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, के बारे में क्या कहेंगे त्रिवेदी जी? मैडम जरा आप धैर्य पूर्वक सुनिए पूरी बात को, फिर मैं जी। अगर मुझे बोलने देंगे तो। जी। रेप 2012 में निर्भया कांड का भी हुआ, निर्भया का हुआ था। जी। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। कांग्रेस ने पल्ला नहीं डाला, किसी को वहां जाने से रोका नहीं। निर्भया को विशेष विमान से सिंगापुर इलाज के लिए भेजा। जी। पूरी उसके भाई को नौकरी दी और निर्भया का फंड बनाया। पूरे देश ने इस चीज को देखा है। हाथरस में जो हुआ, आज तक आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास एक भी शब्द नहीं है। आज तक उन्होंने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। अटल टनल में गए, ऐसे ऐसे हाथ हिलाए, ऐसे ऐसे, लेकिन उन्होंने हाथरस की गुड़िया के बारे में एक शब्द बोला हो तो मुझे बता दीजिए। अब मामले को रात को 2:30 बजे किसी भी हिंदू शास्त्र में, हिंदू योगी जी हिंदू है, आप उनसे सवाल करिए कि रात को 2:30 बजे पीड़िता के परिवार के बिना पेट्रोल डाल के 100 को जला देना, ये भी एक घोर अपराध है। ये क्या राजस्थान में हुआ है? अपराध मध्य प्रदेश, बलात्कार मध्य प्रदेश में हुआ। मैं बलात्कार की निंदा करता हूँ, लेकिन जो हाथरस में हुआ और जो योगी सरकार ने हाथरस में किया है जिस तरीके से, उसकी देश को पूरी निंदा करनी चाहिए। और आपको अपने प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए तो जो पूरे देश में भाइयों बहनों करते थे, अब उनकी बोलती क्यों बंद है? क्यों नहीं वो हाथरस की गुड़िया के बारे में 2 शब्द बोल रहे हैं? कहाँ है इस देश का प्रधानमंत्री? जो प्रधानमंत्री दिन भर बोलता था, अटल टनल में जाके हाथ हिलाता है, आज उस प्रधानमंत्री के मुंह में दही जम गया है। ये है, इसलिए त्रिवेदी जी, सिप्रा जी, आप दोनों से देखिए, मैं सीधी दोनों से एक बात यहां पर देखिए, चिल्ला के हर कोई बोल सकता है, मैं भी चिल्ला के बोल सकता हूं। एक एक करके बात रखेंगे। यहां पर हम लोग किसी मुद्दे पर विचार विमर्श कर रहे हैं। निंदा करने से कुछ नहीं होगा। आप दोनों क्या मांग करते हैं कि एक कड़ा कानून बनाया जाए कि ऐसा करने वालों की रूह तक सोचने से पहले काम पड़े? क्योंकि ये जो मसला है, ये जो मुद्दा है, हर घर की, त्रिवेदी जी सुन लीजिए, आपने कहा मोदी जी ने हाथ हिलाए, यहां गए वहां गए, देश का प्रधानमंत्री है। मैं यहां पर किसी का पक्ष लेने या विपक्ष के लिए नहीं बैठा हूं, एक मुद्दे की चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि यह मुद्दा सालों से हम लोग देख रहे हैं, आप भी सालों से देख रहे हैं। त्रिवेदी जी, देखिए, हर घर की बेटी का मसला है। सिप्रा जी सुनिए, हर घर की बेटी का मसला है, हर बहन की ये मसला है, हर उनकी इज्जत से जुड़ा ये मसला है। आजकल की बहुएं, बेशक देखिए, कांग्रेस की सरकार भी रही है और भाजपा की सरकार कार्यकाल 2 बार सत्ता में है। क्या किसी ने सोचा कि इसके लिए कड़ा कानून बनाया जाए? वो जिस बात पे बात करें, आप उस बात पे क्यों नहीं आते हैं? आप पीएम जी ने ये किया, राहुल गांधी जी क्या करते हैं? आप मुझे जवाब दीजिए, वो लुधियाना क्यों नहीं गए? अगर वो कल आए थे तो क्यों नहीं गए? और रही बात, आपने बात करी कि जी उनको कुछ दिया नहीं है, 25 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दिया जा रहा है, नौकरी दी जा रही है। आप इस बात पे क्यों नहीं आते हैं कि जो दंगे हुए हैं वो कौन करवा रहा है? चलिए त्रिवेदी साहब, दंगे हो रहे हैं, कौन हिसाब देगा इसको? कड़ा कानून, उसमें उसकी बात क्यों नहीं उठाते आप लोग? निर्भया इस चीज को आपने
जैसे जस्टिस मिला, आपकी सरकार ने तो कोई जस्टिस नहीं दिया था, और ना ही उनको साथ के साथ कोई नौकरी दी गई थी या मुआवजा दिया गया था। नहीं शिप्रा जी, मुआवजा यहाँ पर हो रही है कि वुमेन के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो उनके साथ कुरीतियां हो रही हैं, वो कब बंद होंगी? जरूरत है यहाँ पे हम लोगों की मानसिकता को बदलने की। तो ये मानसिक रोगी जो हवस के दरिंदे भूखे हुए भेड़िए हैं, इनकी मानसिकता कैसी बदले जाए? राजनीति सत्ता परिवर्तन होता रहता है, कांग्रेस भी सत्ता में रही है वर्तमान में, पिछले कुछ सालों से दूसरी बार सरकार बनी है बीजेपी की। क्या बीजेपी नहीं कोशिश करती कि पार्लियामेंट में एक मैं सुनील जी आपकी बात से पूरी सहमत करती हूँ कि जब एक महिला की सम्मान की बात आती है तो हर राजनीतिक पार्टी आगे उठ के आती है, पर प्रॉब्लम यह है कि हम उनसे एक राजनीतिक ढंग इस तरह से दे देते हैं कि हम असली मुद्दे से भटक जाते हैं। यहाँ पर बात होनी चाहिए कानून बनाने की, ताकि हम देखें तो अगर तालिबानी देशों में ऐसे कानून है कि रूह जाती है। नहीं तो फिर शिप्रा जी, केंद्र में सरकार किसकी है? किसकी सरकार है केंद्र में? कौन सदन में प्रस्ताव लेके आएगा? बिल्कुल जी, इस चीजों के लिए हो रहे हैं, जल्दी जस्टिस सीबीआई इंक्वायरी मांग रहे हैं, तो इसीलिए हो रहा है। कांग्रेस के राज में तो ये भी ना होता। नहीं तो फिर मेरी बात सुनिए त्रिवेदी जी, आता हूं आपसे ही पूछता हूं, सत्ता में आने के बाद वादे किए जाते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या हर घर की बेटी की उस वक्त याद नहीं आती जब उम्मीदवार वोट मांगने जाते हैं? यूपी में उपचुनाव है, बिहार में उपचुनाव है, बिहार में माफी चाहूंगा चुनाव हैं, कई जगह पर देश भर में उपचुनाव होने वाले हैं, पंचायत चुनाव होने वाले हैं, बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बेटियों की सुरक्षा, बहू की सुरक्षा और मां की सुरक्षा के बारे में क्यों नहीं सोचते? फिर क्यों नहीं सोचा जाता जी? हमेशा सोचा जाता है, हमेशा कड़े कानून भी बनाए जाते हैं। तो धरातल पे असर क्यों नहीं दिखता? कितने ऐसे ही मसले आते हैं। हमारे लोगों की मानसिकता गलत है। अगर कोई इंसान, जयपुर में आपने पिछले साल भी देखा होगा, एक 8 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ, आप उस व्यक्ति के बारे में क्या कहेंगे? वहां पे आप राजनीतिक लेके आएंगे? नहीं, राजनीतिक ढांचा कौन बनाता है? मैं तो सीधा पहले भी कह चुका हूं, यहां पर मैं पक्ष और विपक्ष की बात सुनने के लिए जरूर बैठा हूं, लेकिन मैं पक्षपात नहीं करता, पत्रकारिता करता हूं, और इसी के लिए, क्योंकि हमारा धर्म है समाज के हित की बात करना। लेकिन जिस तरीके से समाज में इस तरह की घिनौनी हरकतें बार बार होती हैं और हम लोगों को इंसानियत शर्मिंदा करती है, राजनीतिक पार्टियां करती हैं कि इंसानियत शर्मसार हो गई, ये बात अक्सर कहती हैं मंचों पर जाकर, लेकिन नेता वही नेता, आप जैसे प्रवक्ता ही सरकार के पास आवाज लेके जाएंगे हमारी और हमारे लोगों की, देशवासियों की, तो कौन कानून बनाएगा कड़ा? मैं सुनील जी पत्रकारिता और पत्रकारों की बहुत इज्जत करती हूँ, उन्हीं की वजह से आज हमारे सामने सच्चाई रूबरू होती है। आप लोगों को सभी को सलाम। पर मैं यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि अभी आपने बात कही कि हम इसको राजनीतिक दौर दे रहे हैं या राजनीतिक राह दे रहे हैं। अभी हाथरस में जो कांड हुआ उसमें साथ के साथ उस पीड़िता को हॉस्पिटल लेके जाया गया, दुर्भाग्यवश उसकी मौत हो गई, वो बहुत ही दुखद है। जो वो चारों आरोपी थे उनको हिरासत में लिया गया जी। पर आप मुझे एक चीज बताइए, उस बात को राजनीतिक ढंग किसने दिया? राजनीतिक का उसमें वो कहते हैं कि परचम लहराने का काम कौन कर रहा है? तो योगी साहब क्यों चुप्पी साधे बैठे? बताइए त्रिवेदी साहब, बताइए, राजनीतिक ढंग दिया या योगी साहब चुप्पी साधे बैठे? जी कहिए त्रिवेदी जी, कहिए। शिप्रा जी शांति से आप भी सुनिएगा, त्रिवेदी साहब की सुन लेते हैं आप। देखिए, बलात्कार जो अपराध है उसकी कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। कुछ क्या हो जाएगा त्रिवेदी जी? जी कहिए। जी मेरी बात सुनिए जी। मैडम कह रही है, किसका भी कह रही है, कानून नहीं बनाया। अगर इनको पता हो कि निर्भया कांड के समय केंद्र सरकार ने, मनमोहन सरकार ने इतने कड़े कानून बनाए थे कि आप किसी लड़की की तरफ आंख उठा कर देख लें, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होता, इतने कड़े कानून किए गए थे। उसके बावजूद जो हाथरस का विषय है, हाथरस में जो कुछ हुआ वो आपने भी देखा कि 11 तारीख को वहां पर गैंग रेप होता है, 21 तारीख तक उस लड़की का कोई इलाज नहीं होता है, और उसके बाद ये सारी घटनाएं घटने के बाद सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो रही है। आज योगी सरकार
इस बात पे जवाब देने के बजाय एक नया समूपा लेके आई है, पीएफआई की दंगा कराया जा रहा है। अब आप बताइए कि 2019 में भी पीएफआई के ऊपर आरोप लगे थे दंगा कराने के, उस समय योगी सरकार ने उसको बैन क्यों नहीं किया अगर वहां पे दंगा कराया जा रहा था? एक बात। दूसरी बात, इस देश की एजेंसियां, देश में युद्ध का माहौल है, चाइना खड़ा हुआ है, क्या देश की एजेंसियां सोई हुई है जो मॉरिशस से 150 करोड़ रुपया आ जाता है और इनको पता नहीं चलता है? देश में दंगा कराने के नाम पे पैसा आ रहा है और ये निकम्मी सरकार मोदी की और योगी की सोई हुई है। और आज जब बेटी के साथ बलात्कार होता है तब ये उछल के आते बोलते देखिए भाई साहब ये तो दंगा कराने जा रहे थे। ये कौन सी बात हो रही है यहाँ पर? बात मॉरिशस से पैसा आया था तो इनकी सिप्रा जी आता हूँ आपके पास, सुन लीजिए इनकी। हाँ जी, कहिए त्रिवेदी जी की। एक पत्रकार चाइना के कागज दे रहा था, उसको एजेंसियां पकड़ लेती हैं जी, लेकिन पीएफआई 100 करोड़ रुपया विदेश से भेज रही है, इनकी एजेंसियों को पता नहीं चलता है। पीएफआई को 2019 में उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने के आरोप में जो नियुक्त किया गया था, उस समय से अब तक योगी क्या कर रहे थे? क्यों ने उन्होंने पीएफआई को बैन किया? आपको पता है कि केरल सरकार ने पीएफआई को बैन किया हुआ है। कौन इनको रोकता है कि पीएफआई को बैन मत करो? इनको कौन रोकता है? लेकिन जब एक बेटे के साथ बलात्कार होता है, इनकी पुलिस उसको पेट्रोल डाल के जला देती है, तब ये पीएफआई का समूपा लेकर के आ जाते हैं। अब तक सोए हुए थे ये लोग जी। सच में देखिए, आपने खुद माना है पहले कि फंडिंग हुई, विदेश से फंडिंग हुई। पिछले 8-9 महीनों से कोरोना काल चला हुआ है, कहां पे कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या या ईडी या बाकी जितनी जांच एजेंसियां के उन्हें पता ही नहीं चला? सुनील जी, कोरोना काल में प्रधानमंत्री के पास किसानों का अध्यादेश लाने का टाइम है। कोरोना काल में किसानों के खिलाफ काला कानून बनाने का टाइम है। और जो व्यक्ति हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है पीएफआई, आप उसको बैन नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है तो भाजपा सरकार सोई हुई है। अब एक बेटी के साथ बलात्कार होता है तो उस समय दंगे के कागज दिखा रहे हैं और वो भी फेक है, ये गलत फेक कर रहे हैं, इसलिए प्रूफ नहीं कर पाएंगे। अगर इनके पास प्रूफ है, उनके अकाउंट सीज करें, उनको गिरफ्तार करें, जो लोग दंगा कराने में थे उनको लाए, उनको सामने कोर्ट में पेश करें। क्या रहे हैं ये सिप्रा जी? त्रिवेदी जी लेता हूं, जवाब लेता हूं। सिप्रा जी क्या कहेंगी? आपने कबूला भी, खुद बात कही कि फंडिंग आई, विदेश से फंडिंग आई। अब क्या फाइनल कमेंट चाहूंगा क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। पीएफआई को जन्म किसने दिया? कांग्रेस सरकार ने। और ये कह रहे हैं कि कोरोना काल। त्रिवेदी जी सुनिए, जवाब ले लीजिए, जवाब फिर आपके पास आता हूँ। अब आप भी सुनिए जी, आपकी बात धैर्य पूर्वक सुनी तो अब आप भी सुनिए। ऐसे गलत बात मत बोलिए चैनल पर बैठ के। क्यों आप ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार दंगे करवाती है, मोदी सरकार की राज में पीएफआई की फंडिंग आती है, कोरोना काल में ये हुआ, तो आप मोदी सरकार सोई हुई थी क्यों हो रही है? आप भी धैर्य पूर्वक सुनिए ना, सच्चाई सभी को कड़वी लगती है। त्रिवेदी जी आप भी सुनिए बैठकर। मुझे एक बात बताइए, 2014 से लेकर अब तक कितने विस्फोट हुए हैं, कितने दंगे हुए हैं या कश्मीर में? अरे त्रिवेदी जी, इतिहास बोलता है किसके राज में दंगे हुए हैं, किसके राज। पूरा देश देख रहा है कि आज के प्रधानमंत्री जी चुप है, कोई बात नहीं कर पा रहे हैं, योगी झूठ बोल रहे हैं, पूरे देश में पूरा देश योगी को झूठ बोलते हुए देख रहा है। आप कह रहे हैं पीएफआई कोरोना का जनता देख रही है। अगर पूरे विश्व में इससे भी बुरी महामारी आ जाएगी ना, कांग्रेस सरकार फिर भी अपने राजनीतिक रंग दिखाने से नहीं हटेगी। वो हमेशा इस चीज को उठाती आई है। आप ये कह रहे हैं कि कृषि वाला मामला ले लेते हैं। अरे कृषि बिल में क्या दिक्कत है? आप किसानों को के बारे में आप बिल्कुल भी उन्हें बताना नहीं चाहते हैं। अगर आप में इतना ही है तो आप सारी चीजें, आप सीए आया तो आप लोगों ने ही, आपकी कांग्रेस सरकार ने ही देखिए पिछले काफी देर से, देखिए दोनों की बात मैं पिछले काफी देर से सुन रहा हूं। मसला एक दूसरे के ऊपर वाद विवाद या प्रत्यारोप लगाने से हल नहीं होगा, यह आपको भी पता है। मसला इस बात का है
कि इंसाफ कैसे मिलेगा और इंसाफ की यह मांग क्यों उठती है। क्या इसके लिए जड़ से ही इसके लिए कड़ा कानून ना बनाया जाए कि ऐसे धरने प्रदर्शन, ऐसे आरोप प्रत्यारोप, ऐसे वक्त की बर्बादी फिर से ना हो? क्या इसके लिए कड़े कानून की मांग नहीं करते? फिर आज फिलहाल इस मसले पर चर्चा फिर से करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शिप्रा जी आपका भी धन्यवाद, रामकिशोर त्रिवेदी जी आपका भी धन्यवाद, क्योंकि मसला हर घर, हर बेटी, हर बहन और मां से जुड़ा हुआ है, जिनको आज भी शाम ढले शायद चिंता होती है कि कौन इंसान, कौन वो निगाहें उनको किस नजरिए से देखती हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां अंग्रेजों के शासन की याद तो दिलाती हैं कि डिवाइड एंड रूल की वो पॉलिसी खेलते थे, लेकिन आजकल मुझे लगता है कि वर्तमान की राजनीति कंफ्यूज एंड रूल की पॉलिसी चलती है, और यही पॉलिसी किस तरीके से क्या रंग दिखाती है ये सिर्फ बयानबाजी में नजर आती है। फिलहाल धरातल पर इंतजार है कि चाहे भाजपा सरकार हो या कांग्रेस सरकार या कोई भविष्य में किसी और पार्टी की सरकार केंद्र में बने, लेकिन उम्मीद इसी बात की है कि शायद जल्द ऐसा कानून बने कि ऐसी वारदात को अंजाम देने से पहले ऐसे हवस के जो भूखे हैं, वो दरिंदे हैं, उनकी रूह तक उसका अंजाम, उस कैद की, उस सजा की सोच से पहले कांप जाए। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।